जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस गुरु जी। आज का वीडियो इतिहास से संबंधित है। कुछ प्रश्न हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, जिसको आप देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं, पहला प्रश्न देखिए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये से तत्या टोपे जी, जो कानपुर में नाना साहब के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये जब नाना साहब नेपाल चले गए, उसके बाद भी ये भूमिगत आंदोलन करते रहे, क्रांति का मार्ग अपना लिए थे और मध्य प्रदेश में गए थे मदद मांगने के लिए। एक रियासत थी, वहाँ का राजा मान सिंह जो था, इनको जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो इसका आंसर जो है डी होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? जितनी भी राजपूताना की रियासतें थी, वो जो है कोटा वोदी को छोड़ दीजिए, तो वो अंग्रेज़ों का विद्रोह नहीं की, वो जो है शांति बनाए रखे थे। अगला क्वेश्चन। जनरल विहिंडम ने 1857 के विद्रोही सैनिकों को कहाँ पराजित किया? तो इन्होंने जो है कानपुर के निकट सैनिकों को पराजित किया, जो कि तत्या टोपे के सैनिक थे और विद्रोह कर रहे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम जो है असम में क्रांति के नेता थे। इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी जो थे वो वहाँ के कुछ राजा थे, कुछ जमींदार थे, जो कि 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, रानी जो थी वो बनारस में जन्म ली थी और इनका विवाह जो था झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो आगे अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना देखिए कि मेरठ में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरठ के बाद सैनिक जो है दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो यही ऑप्शन सी सही होगा कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और बहादुर शाह जफर को वहां राजा घोषित कर दिया जाता है। सैनिक लाल किले को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ के नवाब को जब कोलकाता निर्वासित कर दिया जाता है, तो वहाँ की बेगम जो थी, उन्होंने बेगम हजरत महल जिनको कहते हैं, अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ मतलब होता है सेनापति। तो आपको पता ही है कि नाना साहब का सेनापति जो है तत्या टोपे जी थे। अगला क्वेश्चन। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर बिहार में है और यहाँ जो है कुंवर सिंह, जो कि वयोवृद्ध क्रांतिकारियों में थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो पहली लड़ाई 1905 में एक किताब आई थी विनायक दामोदर सावरकर की, जिनको वीडी सावरकर कहते हैं। तो इन्होंने 1857 के संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह को। तो आगे देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलना। देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? जीवन खोया मतलब अपने बलिदान हो गए, यहाँ उनको मार दिया गया। तो लखनऊ में एक रेजिडेंसी की घटना हुई थी कि रेजिडेंसी को आग लगा दिया था, जिसमें जनरल नील भी मारे गए थे, मेजर जनरल हैवलाग भी मारे गए थे, सर हेनरी लॉरेंस जो कि कमिश्नर था लखनऊ का, पूरे अवध का कमिश्नर था, वो भी मारा गया था। तो इसका ऑप्शन जो है 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी। लखनऊ की घटना में कई अंग्रेज मारे गए थे, सब रेजिडेंसी में छिप गए थे और विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को आग के हवाले कर दिया। जो बाहर आए वो भी मारे गए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए, सिपाही जो भी थे वो या तो गोरखा थे, जिनको नेपाली कहते हैं, या तो सिख थे जो सरदार हैं पंजाब के, और पंजाबी सिख एवं पंजाबी जो पंजाब के निवासी थे और उत्तर प्रांत से थे, ज़्यादातर ऊंची जातियों के लोग थे। और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों की तरफ से विद्रोह किया, क्योंकि वो लोग तुरंत जो है उनको अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था उनके राज्य को। और जब उनके ऊपर आक्रमण किया गया था तो उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने किया था। वो बदले की भावना से ग्रसित थे और अंग्रेज़ों की तरफ से इधर उत्तर भारत में हमला किया। आगे देखिए कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा क्या थी?
आप उर्दू देख लीजिए। सर सैयद अहमद खान उसमें सदर अमीन के पद पर थे बुलंदशहर में। उन्होंने जो है इस पर जो है पहला किताब लिखा, उसमें वो सिविल जज की हैसियत पे थे। और सर सैयद अहमद खान एक विद्वान थे जो कि उर्दू के थे, उर्दू अरबी के। उन्होंने जो है इस विषय पर सबसे पहले लिखा और इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। ये भी एक दुर्भाग्य है। अगला देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे जो थे बंगाल में थे, बैरकपुर में थे, 34वीं नेटिव बटालियन के थे, पैदल सेना थी। वहाँ इन्होंने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना मना कर दिया और अपने सार्जेंट मेजर जनरल बाग पर गोली चला दी थी। ये घटना सबको याद है। तो बैरकपुर में मंगल पांडे जो थे विप्लव से जुड़े थे। अक्सर एग्ज़ाम पूछा जाता है किस बटालियन के, 34वीं नेटिव बटालियन। आगे देखिए, नेटिव मतलब होता है पैदल सेना, भारतीय सेना। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अभी हम आपको बताएं, पीछे क्वेश्चन था एक, उसमें था कि बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध कौन थी? बेगम हजरत महल, जो अपने बेटे बिजलिस कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित किया और उनके नाम से जो है सिक्का जारी किया और क्रांति को चल दी, क्रांति का राह अपनाया। 1857 की क्रांति में कौन सी एक अवधारणा सही है? इसमें देखिए कई अवधारणाएं हैं, जिसमें भारतीय इतिहास, पहला है भारतीय इतिहासकारों से भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। बी है ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता का संग्राम कहा। सी, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। डी, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही यही है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। कैसे मृतप्राय बना दिया, अब इसको समझिए। क्योंकि जितना डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो है क्षतिग्रस्त हो गई और उनका प्रशासन से उनकी पकड़ जो है कमज़ोर हो गई और एक बड़ा भूभाग भारत का जो है अंग्रेजी प्रशासन से कट गया था। इसीलिए शासन प्रणाली उनकी जो है मृतप्राय बन गई, उनको झुकना पड़ा। वे सीधा कहते हैं कि हम जो है भारतीय रजवाड़ों की, इनके लोकल मैटर में हम जो है विशेष ध्यान नहीं देंगे, ना तो धार्मिक मैटर में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों का सर्वाधिक सहायता की? ये राजवंश जो है ग्वालियर के सिंधिया है। सिंधिया जो है इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में। और यहाँ पर हीरोज एक सेनापति था अंग्रेज़ों का, उसने सीधा लिखा है अगर इन मौके पर जो है सिंधिया मदद ना करता तो वो झांसी की रानी से हार जाता। और वो ये भी कहता है कि जितने भी योद्धा थे 1857 संग्राम में, उसमें मर्द जो थी सिर्फ एक झांसी की रानी थी। इस बात को आगे चल करके कई लोगों ने स्वीकार किया कि अगर जो है ग्वालियर के सिंधिया ने उनका साथ ना दिया होता तो वो उसी समय अंग्रेज भारत से चले जाते। ये भी एक दुर्भाग्य है, भारत में जो है गद्दारों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना है, बड़े आराम से सुमेलित कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सबसे परिचित हैं। सारी घटना हमारे दिमाग में पहले से सेट है, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आए हैं। झांसी में किसने विद्रोह किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है। लखनऊ में अभी हम लोग साल की बेगम हजरत महल थी। कानपुर में अजीमुल्ला खान थे, जो एक धार्मिक नेता थे और इन्होंने जो है लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति भड़काने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी है फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह फैज़ाबाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिए और यहाँ से शाहजहाँपुर में गए, जहाँ उनकी जो है पुआया के राजा ने उनकी हत्या करवा दी। तो इसमें देखिए ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। तो कुल मिला के ऑप्शन ए जो है यही सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर अभी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार की बात करेंगे तो एसएन सेन जो थे वो जो है सरकारी इतिहासकार थे। सरकार ने उस समय 4 लाख रुपए खर्च किया था इतिहास लिखने के लिए इस बिंदु पर कि 1857 का विद्रोह को क्या नाम दिया जाए। इसको राष्ट्रीय विद्रोह दिया जाए, सैनिक विद्रोह दिया जाए, धार्मिक आंदोलन दिया जाए, कुछ पागल लोगों द्वारा छोटा विद्रोह कहा जाए। तो तमाम चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे, कई किताबें हैं स्वतंत्रता संग्राम पे, तो आप जो है इसके बारे में कुछ समझ रखेंगे। हालांकि इस पर भी शोध कार्य जारी है। अगला क्वेश्चन है कि तथाकथित प्रथम
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। भारत के एक महान इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार, इन्होंने इसके बारे में लिखा कि जो विद्रोह हो रहा है ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना ही प्रथम है, इसके पहले भी हो चुका है ये कह रहे हैं, और ना ही राष्ट्रीय, ये कह रहे हैं कुछ समूहों द्वारा हुआ है, और जो है स्वतंत्रता संग्राम इसको नहीं कहा जा सकता। बातें तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग भारतीय जो है एक साथ लड़ रहे थे, इसलिए इसको जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, क्योंकि इसमें आम आदमी की भी भूमिका थी। आगे चलिए, हालांकि इसमें रिसर्च भी जारी है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग महाराष्ट्र के थे। ये जो है नाना साहेब की तरफ से जो है लड़ रहे थे, उनके जो है सिपह सालार थे, उनके सेनापति थे। तो तात्या टोपे जी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी लाभ हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।